बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमों के तारुफ़ के सिलसिले में आज हम अराई कौम के बारे में बात करेंगे। अराई कौम की निस्बत ज़राअत के पेशा से है। ये इंतहाई मेहनती, जफाकश, बावकार और अजीम माजी की हामिल कौम है। अराई कौम के आबाओ अजदाद अर्रिहाई, फ़लस्तीनी और शामी अरब थे। इनका सिलसिला नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के साथ आने वाली फ़ौज, जिसकी तादाद 12,000 थी, उसमें से 6,000 अर्रिहाई अरब फ़ौजी थे। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के कमांडरों में से एक अजीम कमांडर का नाम बाबर सलीमी था। अराइयों की मुख्तलिफ शाखों में से एक शाख सलीमी अराइयों की भी है। मोहम्मद बिन कासिम तकरीबन 4 साल तक सिंध में रहे। इस दौरान हिजाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया और खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने इक़्तिदार संभाल लिया। इक़्तिदार संभालते ही खलीफा ने हिजाज बिन यूसुफ के ख़ानदान पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए। मोहम्मद बिन कासिम को भी हिजाज बिन यूसुफ का भतीजा होने की वजह से वापस बुलाकर कैद में डाल दिया। इसी कैद में मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल हो गया। खलीफा की ज़ालिमाना कार्रवाइयों की वजह से अर्रिहाई फ़ौजी जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे, उन्होंने वापस जाने की बजाय बर्रे सगीर में ही रहने का फ़ैसला किया। उन्होंने फ़ौजी मुलाजमत छोड़कर खेती बाड़ी को बतौर पेशा अख्तियार किया। इब्तदाई तौर पर उन्होंने सिंध में क़याम किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पंजाब और पूरे बर्रे सगीर में फैल गए। अर्रिहाई अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ होने की वजह से मुकामी लोगों के लिए हा का दुरुस्त लफ्ज़ बोलना मुश्किल था, इसलिए अर्रिहाई से आहिस्ता आहिस्ता आराई और बाद में अराई होता गया और इस तरह इस कौम का नाम अराई पुकारा जाने लगा। नाज़रीन किराम, ज़माना कदीम में जंगों के दौरान फ़ौज की अज़मत और फ़तह के निशान वाला एक झंडा हुआ करता था और इस झंडे की सरबुलंदी इस चीज़ का ऐलान हुआ करती थी कि फ़ौज ताज़ा दम और मार्के के लिए तैयार है। इस झंडे को सरबुलंद रखने के लिए मार्के के दौरान फ़ौजियों की शहादतों का सिलसिला जारी रहता था। फ़तह के निशान वाले इस झंडे को अरबी में अर्राया कहा जाता था। फ़तह के बाद इस झंडे की निस्बत से शामी फ़ौज के सिपाहियों को अर्राई कहा जाने लगा और बाद में यही राई और आराई हो गया। एक और रिवायत के मुताबिक आराई दरअसल आर्यन तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके आसार हड़प्पा की सकाफत में पाए जाते हैं। आर्यन बुनियादी तौर पर गैर मुस्लिम आतिश परस्त थे, जबकि आराई इब्तदाई ज़माने से ही मुसलमान थे। आराइयों के इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने की कोई रिवायत नहीं पाई जाती, इसलिए इनका आर्यन तहजीब से ताल्लुक़ साबित नहीं होता। बर्रे सगीर बिलखुसूस पाकिस्तान में अराई कौम की खिदमात इंतहाई नुमायाँ हैं। पाकिस्तान में बहुत से अराई अपने आप को अराई कहलाने की बजाय मियाँ, चौधरी, मलिक, राजपूत, महर और सिंध में महर और ख़ान कहलाते हैं। इसी तरह अराइयों की चंद मशहूर गोतें और शाखें कुछ यूँ हैं। उनमें भुट्टा, भल्ला, चाचड़, हिंजरा, चंदूर, रामे, ढाडे, वोहरे, जताले, कुतब शाही जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की फ़ौज के सिपाही थे, मंड, महर या महर, कक्कर, रोहेल, सलीमी अराई, मल्ली, चंबे, गैलन और घार वगैरह इंतहाई मशहूर शाखें हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अराई बरादरी के बहुत सी नामवर शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान और अपनी अराई बरादरी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और उनकी कामयाबियाँ और कारनामे अराई बरादरी का तुर्रा इम्तियाज़ हैं। इनमें जनरल अहमद शुजा पाशा, साबिक़ DGI/SI, जनरल ज़ियाउल हक, साबिक़ सदर और आर्मी चीफ, मियाँ मोहम्मद अजहर, ब्रिगेडियर वसीम अजमत अराई, मशहूर कंपेरर
तारिक अजीज़, हज़रत पीर मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी दामद बरकातुहुम आलिया, चौधरी मोहम्मद अली अराई साबिक़ वज़ीर आज़म, कर्नल अरशद हुसैन अराई शहीद, चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब, मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साबिक़ अमीर जमात इस्लामी, मियाँ हमाद अज़हर वज़ीर मालियात और दीगर नामवर शख्सियात के नाम शामिल हैं। नाज़रीन कराम, आराई कौम वतन की मट्टी से मोहब्बत रखने वाली अजीम कौम है। एक इंतहाई मेहनती, जफाकश और मोहब्बत करने वाली इस अजीम कौम के कारनामे और कामयाबियाँ इंशाअल्लाह हमेशा तारीख़ में नुमायाँ तौर पर रकम की जाती रहेंगी। नाज़रीन, तारीख़ी हक़ाइक़ में अक्सर इख्तिलाफ़ पाया जाता है। अगर आपकी राय इस वीडियो से मुख्तलिफ हो तो अपनी आरा ज़रूर कमेंट्स की सूरत में हमें दीजिएगा ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए।